अच्छा, तो आपको दो चार और आप संस्कृत की कोई संस्कृत पढ़ते हैं आप? संस्कृत मैं नहीं जानता हूँ, हिंदी जानता हूँ। अच्छा, तो आपने कोई किसी म्यूजिकल किताब पढ़ी है आपने? बहुत सी पढ़ता हूँ। कौन सा आपने पढ़ा है, कुछ नाम दीजिए एक। बहुत से जो यहाँ मैगजीन निकलते हैं। अच्छा, मगर पुराने आप अमीर खुसरो की, तो अमीर खुसरो की किताबें उर्दू में है या फारसी में? फारसी में है उनकी तमाम किताबें। पर्शियन भी मैं पढ़ता हूँ और बहुत से के तर्जुमे जो उर्दू में हुए हैं वो भी मैंने मुहैया किए हैं। आपने भातखंडे की किताब आपने देखा? कौन सी? भातखंडे की जो संगीत शास्त्र। हाँ, वो बहुत से बुक है भातखंडे के जी, जो अभी स्कूल में चलते हैं। अच्छे हैं? हाँ, वो मैंने पढ़े हैं। अच्छे हैं किताब? हाँ, वो भी उन्होंने हम ही लोगों से जमा किया है। वो बुक में जितने भी ख्याल अस्ताइयाँ हैं वो सब गवैयों से उन्होंने। मगर वो सही लिया कि नहीं? मैं सुना हूँ कि उन्होंने बहुत कुछ गुलमाल करके लिया और कई उस्तादों ने उसको। हाँ, बोल उसके बहुत सौ के बड़ा गलत बोल है। हाँ, कुछ ठीक भी लिए कुछ गलत भी लिए। उन्होंने एक किताब की शक्ल दे दी उसे अपने नाम से। अच्छा, आप किस उस्ताद से सीखे हैं? आप? मेरे फादर से। मेरे फादर का नाम शाह मीर खान। वो इंदौर में हाँ, स्टेट म्यूजिशियन थे। स्टेट म्यूजिशियन। और किसी से सीखा ना? हजारों तो शागिर्द है आपके। आपके शागिर्द में से कौन से अच्छे हैं? मेरे शागिर्दों में से एक तो अमरनाथ मिलेगा दिल्ली में आपको, और कलकत्ते में बहुत है जो अच्छे गाने वाले हैं। ये अमरनाथ भी बहुत अच्छा गाता है। कलकत्ते में है, उषा रंजन है, पूर्वी मुखर्जी है, एक लड़की। आप नाम लिख दीजिए। कृष्णा गंगोली है। कौन से मुखर्जी? पूर्वी मुखर्जी। हाँ, कृष्णा गंगोली का नाम तो सुना। हाँ, कृष्णा गंगोली, वो भी शागिर्द। मगर आप इधर रहते हैं और ज्यादा के कलकत्ते में? मैं कम से कम 5 महीने कलकत्ते रहता हूँ हर साल। वाह वाह। अच्छा, आप कोई साज बजाते हैं? नहीं, मेरे वालिद वीणा बजाते थे और सारंगी बजाते थे। वीणा यानी विचित्र या विचित्र? एक विचित्र की एक अलग टाइप उन्होंने निकाली थी, वो उन्हीं की इजाद थी। वो क्या उसको कहते हैं टाइप? उसका कोई नाम वाम तो रखा नहीं था। ये विचित्र वीणा जो बजती है ना जी, वो ऐसे बजती थी वो। अच्छा, उससे ऊंचा पकड़ के सीधा ऊपर गोले से। हाँ। वाह। वो भी इंस्ट्रूमेंट मिल सकती है कि फोटो है आपके पास क्या इनकी? क्योंकि वो बशीर के पास पड़ा हो तो कोई वहाँ पूछना उससे। इंदौर में आप इंदौर जाए तो मेरा भाई है रेडियो स्टेशन बशीर खान, वो उसके पास कोई पड़ा हो, मुझे तो कोई पता नहीं कि वो कहाँ है। पर वो खड़े में बजाना ज्यादा ये है, मुश्किल होगा, ज्यादा मुश्किल। जो उस दिन हम लोग ने सुना है उसको बजाते, कल जो लड़का बैठा था सामने, रमेश अच्छा बजाता है। सेम थिंग, अच्छा बजाता है वो, और ये यूं बजती है। हाँ, और वो ऐसे बजाता है, बहुत मुश्किल। पहले तो होल्ड करना ही मुश्किल। अच्छा, मैं आपको दूसरा दो चार सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ। एक तो आजकल वहाँ जो किताब मिलते हैं हिंदुस्तानी संगीत पर, वो सब श्रुति से भरे हुए हैं, श्रुति पर। तो श्रुति के बारे में आपका क्या? ये बकवास है।
झंझट में डालना लोगों को। हर आदमी फील्ड में आने के लिए कोई राह पैदा करता है, तो ये रास्ते हैं आगे आने के। सुरती से कोई निस्बत नहीं ज्यादा। स्वर तो सुर में लगता नहीं, तो सुरती कहाँ देख रहा है, और झगड़े कर रहे हैं सुरतियों। हाँ, स्वर तो सुर नहीं लग सकता पहले। तो सुरती कहाँ। अब हम तो उपयोग सुरती का करते ही रहते हैं, मगर वो मीन में और उसमें ही सुरती का इस्तेमाल होता है। बाकी सुरती पे आप खड़े नहीं हो सकते। खड़े नहीं हो सकते, ये बात है कि तो आ जाता है। हाँ, गाते गाते आ गया, खड़े होने नहीं सकते। यहाँ से वहां जाने में अच्छा सुरतियाँ लगती रहती। अच्छा, दूसरे दो बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ। एक तो ये टाइम, जो राग का अलग वक्त होता है, इसके बारे में आप क्या हमारे यहाँ वैसे चला आ रहा है पहले से। हालांकि मद्रासियों में टाइम वाइम का तो ख्याल नहीं, हर राग हर वक्त गा सकते हैं। और आप कभी भी गाते हैं अलग? हमारे कानों में वही बस हुई है ना चीजें बचपन से, और ऐसा बतलाया गया कि कोमल स्वर और इस वक्त पर सुबह गाए जाते हैं, कुछ पिछली रात में गाए जाते हैं, फिर जो दिन चढ़ता है स्वर चढ़ते जाते हैं, और आप रात को तमाम सुर चढ़ जाते हैं। कुछ लोगों ने ऐसा भी बतलाया कि जैसे दरिया का जो उतार चढ़ाव रहता है, उस टाइड और वो उसके मुताबिक रागों को तरतीब दिया है। मुझे ये मुश्किल होता है कि मैं तो रात का राग सुबह को सुन के भी खुश हो सकता हूँ। ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, मैं तो उसके खिलाफ नहीं हूँ। क्योंकि जो गाने वाला है, जो दिल लगाता है, तो फिर पसंद आता है। मैं यहाँ बचपन से कानों में वही चीज पड़ी रहती है कि भैरवी सुबह ही गाना चाहिए, यमन शाम को गाना चाहिए। तो हम उसी तरह चाहते हैं। अगर कोई भैरवी रात को गा ले तो हम कहते हैं कि वही तो सुबह का राग गा ले, ये चीज है। मगर फिर भी उसमें से मजा आ सकती है। हाँ, वो तो अपना वो कॉम्बिनेशन तो जो है वो है ही। अच्छा, तीसरी चीज मैं जो पूछने वाला था वो हारमोनियम के बारे में। हाँ, आजकल हारमोनियम ऑल इंडिया रेडियो इस्तेमाल नहीं करने देते, मगर सब गवैये ही इस्तेमाल करते हैं। तो आपका क्या? हारमोनियम को खराब चीज नहीं, जबकि पियानो इस्तेमाल हो रहा है वहाँ। हाँ, रेडियो में वायलिन इस्तेमाल हो रहा है, तो हारमोनियम तो हिंदुस्तान में बनता है, हिंदुस्तानी साज मान लिया गया है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो? क्योंकि मुझे तो बहुत खराब लगता है कि ऐसा करते हैं कि सच्ची चीज जो हो रहा है हिंदुस्तान में वो नहीं सुनाने देते। ऐसा क्यों? वो जिद किसी मिनिस्टर वगैरह की। अच्छा खान साहब, तो मैं समझता हूँ कि बस आपने जवाब दे दिया। नहीं, वो साहब वो तराने के बारे में आप जो अमीर साहब का कह रहे थे। हाँ, वो तराना तो अमीर खुसरो की इजाद है ना, और पर्शियन और अरबिक उसमें वर्डिंग है। जैसे उसके बोल है दरा दरा दरतन दरा तो दरतन दरतन, अंदर आओ तन के अंदर आओ, तन के अंदर आओ। तराना तो सूफीज़्म का एक बहुत बड़ा रास्ता है। सब आपने जो अपने पीर के लिए उन्होंने वो तराना, ख्याल, कौल, कलबाना, नक्श, गुल, ये 6 स्टाइल्स अमीर खुसरो ने इजाद की। अब जितने ताल इस वक्त गाए जा रहे हैं हिंदुस्तान में, वो सब अमीर खुसरो के ताल है, शास्त्रीय ताल कोई नहीं है इसमें। राग, बहुत से राग अमीर खुसरो की इजाद। ये ठाट पद्धति जो है, जिसपे भातखंडा और वेंकट मुखी और जितने मद्रासी लोग चल रहे हैं, वो अमीर खुसरो की वो है। उधर जो भाषा अमीर खुसरो की इजाद है। हाँ, तो ये सब नक्श गुल, ये सब अलग जो हैं जी आजकल मौजूद हैं हिंदुस्तान। नक्श गुल है, कहाँ सुनने? वो ज्यादातर मज़ारों पे सुनने को मिलते हैं, नक्श गुल और कौल कलबाना। ये भी ख्याल और तराना ये भी वहीं गाया जाता था, लेकिन ये बाहर निकल आया। नक्श गुल लोगों को याद है,
आप गाते हैं? मैं कलबाना तो गा लेता हूँ, कौल भी मुझे याद है। नक्श कहते हैं रुबाई गाने को, वो भी गाता हूँ मैं। और गुल बैत सिर्फ एक ही शेर गाया जाता है। फिर इसकी रिकॉर्डिंग लेना चाहिए मुझे, कहाँ से मिलेंगे आपको? यूपी की तरफ तो आप दिल्ली जब जाएं तो निजामुद्दीन में आप जाएंगे ही जरूर। हाँ ज़ियारत के लिए तो जाएंगे ही, क्योंकि अमीर खुसरो का मज़ार भी वही है। तो और एक और, ये तो बहुत ही बड़ा आदमी था अमीर खुसरो, तो हजारों साल ऐसा हिंदुस्तान आदमी पैदा नहीं कर सकेगा। तो वहाँ कुछ कव्वाल नौकर है, तो वही। अच्छा, ये सितार भी उन्हीं की इजाज़त? सितार उनकी इजाद, तबला उनकी इजाद। हाँ, क्यों? बहुत कुछ उन्होंने, तो ये जो शास्त्रीय संगीत इसे कह रहे हैं ना, तो शास्त्रीय रहा नहीं, ये तो अमीर खुसरो का संगीत चल रहा है, शास्त्र को उलट दिया उन्होंने। मगर अभी ये मानने के लिए कोई तैयार नहीं है, सिर्फ एक मैं ही उसका प्रचार कर रहा हूँ। उस दिन सुना साहब, ताज्जुब कर गए। उसका प्रचार मैं ही कर रहा हूँ सिर्फ। और सब आदमियों से कहता हूँ कि तुम ख्याल गा रहे हो और भरत को याद कर रहे हो। बहुत बिरला हॉल में आपने गाया था, एकदम फर्क है ना। मेरा भरत का सा और अमीर खुसरो का सा बहुत फर्क हो गया उसमें। जो श्रुति 22 श्रुतियों में से पहले जो भरत का सा था वो छंदवती से था, चौथी श्रुति से। और अमीर खुसरो का सा तिब्रा से है, पहली श्रुति से। 4 श्रुति का फर्क है, यानी एक पूरा शुद्ध सुर उलट गया। तो जो कोमल राग थे वो तीवर हो गए हैं, जो तीवर राग थे वो कोमल हो गए। नाम वही रागों के हैं, इंडौल वही है, लेकिन तीवर सुर में हो गया है। भरत के जमाने में कोमल स्वर में था, मालकोस कोमल स्वर में हो गया है, भरत के जमाने में तीवर स्वर में था। तो ये अमीर खुसरो ने इतना करके रख दिया है कि ये चिल्लाते रहेंगे, लेकिन यही पद्धति चलती रहे। अब इससे कोई खुदा कोई पैदा करे पद्धति को और बदलने वाला, तो बदली जाएगी। तो किताबें लिख रहे हैं, लिखे जाओ। तो उस रोज आपने क्या कहा था वो बिरला हॉल में? वही अमीर खुसरो के लिए मैंने बोला था। वो एक जो आपने ख्याल पढ़ा था, तराना, हाँ, वो मेरा ही कंपोजिशन है। क्या था वो? यारे मन बिया बिया दर तन तदी, ए दोस्त जल्दी आ जाओ जल्दी। वो भैरवी में था, दरबारी। जरा एक ललकार दीजिए थोड़ा। यारे मन बिया बिया, यारे मन बिया बिया दर तन तदी, तन तदी तो तरन, यारे मन बिया बिया, यारे मन बिया। तो ए दोस्त जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। जैसे तराने का जो मकसद था, दरा दरा दर्शन, दरा दर्शन, जैसे एक तरह की तकरार होती है। जो इबादत करने वाले होते हैं वो एक लफ्ज को लेकर उसकी तकरार करते हैं। नहीं, मगर इस चीज को सब लोगों ने समझा सा, तो वो मैं समझा रहा हूँ ना, रंग जम गया था। उसकी वजह से मुझे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इसको एकेडमी का फेलो बनाया तराने की रिसर्च के ऊपर। हाँ, तो वो मैं अकेला आदमी हूँ कि जो ये रिसर्च कर रहा हूँ और अमीर खुसरो को के नाम को बहुत कुछ आगे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों को कह भी रहा हूँ कि किसी का मुझे नहीं सुनिएगा, खाली बस आप नहीं हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आप देखिए, क्योंकि ये इन लोगों ने तो अमीर खुसरो के पहले शायद एक आध ग्रंथ था संगीत रत्ना का, उसके बाद में सब बने, अमीर खुसरो के बाद बने, उसके स्टाइल पैदा हो जाने के बाद, लेकिन किसी ने उसको हवाला नहीं दिया। किसी ग्रंथ ने नहीं कहा कि अमीर खुसरो ने ये किया, अमीर खुसरो ने कुछ नहीं किया। मैं तो चाहता हूँ कि अमीर खुसरो का डे मनाया जाए। अमीर खुसरो का डे मनाना चाहिए बम्बई में, हालांकि वो वहाँ मनाते हैं। वो तो बहुत बड़ा आदमी था, इतना बड़ा म्यूजिशियन, इतना बड़ा पर्शियन पोएट, इतना बड़ा पॉलिटिशियन और इतना बड़ा दुर्वेश
कि उनके पीर का यह हुक्म है कि जो पहले निजामुद्दीन में ज़ियारत के लिए आए तो पहले अमीर खुसरो पे फूल चढ़ाए, बाद में मुझ पे चढ़ाए। एक जगह उनके पीर ने कहा कि अगर मजहब में एक कब्र में 2 दफनाने की इजाजत होती तो अमीर खुसरो को मैं अपने साथ दफन करता। वाह 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 वाह, क्या बात कही है साहब। एक जगह उन्होंने कहा कि मैं जब हश्र में जब खुदा के सामने जाऊंगा और पूछेगा खुदा मुझसे कि तू दुनिया से क्या लाया, तो अमीर खुसरो का सामने कर दूंगा। इतना बड़ा आदमी को इन लोगों ने गुम कर दिया। नाम भरत का गा रहे हैं, गाना अमीर खुसरो का गा रहे हैं, ख्याल गा रहे हैं, बदल दिए, तराने गा रहे हैं और फिर उसी का नाम ले रहे हैं। तो ये मैं कर रहा हूँ उसके लिए बहुत कुछ कोशिश। आप पब्लिश किए कुछ भी आपने? पब्लिश मैंने नहीं किया। ये तराने कंपोजिशन किए 20-30 अमीर खुसरो स्टाइल के। जी पब्लिश किए आपने ना? मुझसे उन्होंने हुमायूं कबीर ने बात की, क्या इसको आप कहें तो एकेडमी उसको पब्लिश कराए। हमारे कहा अभी तो स्क्रिप्ट वगैरह भी नहीं बने, फिर देखा जाएगा कभी। और आप लिखवा दीजिए, आपके जब सब आइडिया जो है ना। हाँ, तो आजकल तो बहुत कम वैल्यूबल चीज लिखा हुआ है, समझिए ना। सब भरत के ऊपर लिखते हैं, सब मैं भी भरत पर लिखा हूँ मगर अब आज की म्यूजिक के ऊपर नहीं, पुरानी किताब। हाँ वो तो आजकल की म्यूजिक पर वो मुश्किल है लिखने पर। कोई सोर्स नहीं, कोई किसी ने कोई एक किताब अच्छी नहीं लिखी हुई अभी तक। कोई नहीं लिखी हुई, सब अपनी अपनी मत से लिख रहे हैं। ठीक है, एक किताब अभी तक ऐसी नहीं लिखी हुई है जिस पर आज का म्यूजिक समझ में आया कुछ है ना। सब तो लिखते हैं तो लिखते एक चीज और सुनते दूसरी चीज, करते दूसरा, सुनते दूसरा। आप उसको जरूर वहाँ सामने लाइए अमीर खुसरो के लिए। मैं खुशी से लाऊंगा, क्यों नहीं, जरूर। अमीर खुसरो को यू गो डीप इनटू दिस, और हमें कोई ये नहीं है कि हम ये किसी से कोई नफरत के जज्बे में कह रहे हैं। उन्हें उसने जो काम किया है वो आज तक किसी को मालूम ही नहीं होने दिया। तो संस्कृत जो किताबों में से मिलता है वो सब हिंदू का ट्रेडिशन मिलता है, जो मुसलमान का ट्रेडिशन जो है, ख्याल ट्रेडिशन तो मुसलमान का है। और उसमें लफ्ज आते हैं जो मुसलमान है, हिंदी लफ्ज भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं। ख्याल का मकसद 2 तरह से होता है, या तो खुदा की तारीफ या नसीहत। 2 ही तरह में ख्याल गया है, 2 मीनिंग्स होते हैं ख्याल, बस। अब क्या हुआ कि अलग अलग बना लिए, उसमें नाम तो ख्याल ही रह गया जी, लेकिन वो जो उसका वो आइडियल था वो बदलते चले गए लोग। तो मैं आपको बतलाऊंगा, जरा आप इसे बंद कर दो। बहुत मुश्किल है, बहुत काम। 2 साल में कुछ नहीं हो सकता। इकबाल कहता है क्या, ये तो हमेशा ही रहेगी जमाने की ये गर्दिश जावेदा। कि ये गर्दिश जावेदा ना, वैसे शेर में तो बंदों से क्या पूछो कि मेरी इब्तदा क्या है, मैं इस फिक्र में रहता हूँ, मेरी इब्तदा क्या है, ये जो कुछ करना है उनको। तो ये मैं तो वो अमीर खुसरो का बहुत ही वो, और हमें होना ही चाहिए, क्योंकि हम ख्याल गा रहे हैं, हमें तो उन्हें मानना चाहिए ज्यादातर। अब आपका उसका क्या ख्याल है, ठुमरी और दादरा और गजल जो चली है वो भी अच्छी है। कब से ये निकला है? दादरा ठुमरी तो वाजिद अली शाह के जमाने से चली, और उन्हीं लोगों ने वो किया, वो ठुमरी पसंद किया। हाँ, कहते भी थे
ठुमरी लिखते भी थे। अख्तर पिया तखल्लुस था। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बात है, आप जो तराने के बारे में आपने कहा, तराने के बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसके लफ्ज सूफीज़्म के, इसके सब माने हैं, बिल्कुल सब अरबिक और पर्शियन से, अरबिक और पर्शियन। यलल्ले कहते हैं जैसे हम किसी की बहुत अच्छी तरह तारीफ करें, अरब जब तारीफ करते हैं अरबी लोग, वो यलल्ले कहते हैं, बहुत अच्छे। तोम के माने में तेरा हूँ, जिसे तुमदिर दानी हमने कह दिया, वो अपभ्रंश हो गया, वो तंदर दानी, असल में तंदर दानी है, तन के अंदर का जानने वाला तंदर दानी। वो मुहावरे में गलत हो गया अल्फाज, बहुत से वो गलत कर दिए भी, जिनको पहले क्या था, पहले कुछ लोग फारसी को ज्यादा पढ़ते थे, अब तो मुसलमानों में फारसी बहुत कम हो गई, तो तेल बेचने वाली बात कोई तो गाने में भी तो। और नादिर दानी और कैंसिल हो, नादिर दानी जी, तो दानी, ओ दानी, तो दानी क्या है? तू जानने वाला। अच्छा, ओ दानी वो जानने वाला, वो दानी। नादिर दानी तो सबसे नादिर जानने वाला, तंदर दानी तन के अंदर का जानने वाला। सब वही है। जैसे हमारे यहाँ तकरार कहते हैं, जब कोई रियासत पे बैठता है आदमी तो वो पूरा कुरान लेके तो बैठता नहीं, चंद लफ्ज लेके बैठता है और वो उसकी तकरार करता है। ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इल्लल्लाह, जो करता रहता है, वो उसकी तकरार करता रहता है, जिससे वो एक कैफियत, एक मंजिल पे पहुंचना चाहता है, जिस मंजिल वो तकरार करता है उसमें, और रात भर वो रियाजत में यही करता रहता है। तो इसलिए तराने के मखसूस बोल रख दिए उन्होंने, जो कि तकरार होते रहे, अंदर का जानने वाला, तू जानने वाला, इसकी मंजिल बढ़ती चली जाए, इसकी मंजिल बढ़ती चली जाए, और इसकी मंजिल तकरार से बढ़ती है। अब बहुत सूफी ऐसे हैं कि जो हमारा गाना सुन के अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं, इसलिए कि वो उस तकरार से उनका मकसद वही होता है जो कि हमारा होना चाहिए। सूफी से पहले का हमारे मकाम पे पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि हम खुद गा रहे हैं, ठीक, मगर हमारा तो जो नजरिया रहता है वो यही कि मैं जरा अच्छा गाऊं तो कुछ ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। उनका नजरिया अल्फाजों पे होता है और वो अपनी मंजिल पे जाना चाहते हैं, वो अपनी मंजिल पे जाते हैं, मुझे कुछ पैसे मिल जाए। क्या सही, बिल्कुल सही, ऐसा ही होता है ना। गाने वाला क्या है, पहले तो शौक से गाता है, मैं गाता था पहले तो ऐसे ही था। तो हर आदमी अपनी अपनी मंजिल तलाश कर लेता है, और आप लिखिए उसके ऊपर। मैंने तो हर एक से रोजेट से मैंने कहा, रोजेट रईशा आई थी यहाँ से, तो मेरे लड़के को ले गई है वही। अच्छा, वो ले गई? हाँ, वो ले गई। उसने तो बहुत काम किया इधर। हाँ, वो 1 साल रही यहाँ, और मेरे पास हमेशा रहती थी वो। हाँ, मेरे पास बहुत रहती थी, क्योंकि बहुत उसके साथ बिहेव अच्छा नहीं किया गाने बजाने वालों ने। जहाँ भी गई वो, और उसको तरखा दिया और चटखा दिया। यहाँ देवधर क्या एक वो जो हो रहा था, होता था ना, तो विष्णु दिगंबर की बरसी, वो आ गई, बैठी हुई हम लोगों के पास। मेरी उनसे जान पहचान इतनी नहीं, कम थी। 2 बजे खत्म हुआ प्रोग्राम। अब अगर मेरे मेहमान हैं आप और आप नए आए हुए, तो मुझे आपके घर पे जाने का इंतजाम कुछ करना चाहिए। जो जाए कि वो एक औरत थी, उसके लिए तो जरूरी था कि अकेली 2 बजे कहाँ जाएगी वो टैक्सी में बैठ के। तो मैं हमेशा अपनी गाड़ी में उसे छोड़ के ग्रीन होटल आता रहा। तो मेरे से ज्यादा मानूस हो गई वो। कलकत्ते में भी मेरे साथ रही, यहाँ मकान में भी आती रही,
बहुत सा डिस्कस भी करती रही। फिर वो जब वहाँ गई, रिकॉर्डिंग भी मेरा ले गई वो CBC की तरफ से रिकॉर्डिंग किया था उन्होंने। हाँ, वहाँ बजते भी हैं वो रिकॉर्डिंग, मेरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी ले गई वो। हाँ, उसके समझ में कुछ आया क्या? वो समझती है? समझने लगी वो, यानी वो इतना समझने लगी कि मैं आप जिसके मुताल्लिक़ पूछोगे ऐसा गाता है और फौरन बतलाएंगे आप। तालों के मालूम में भी समझने लगी, क्योंकि वो यहाँ काम करने ही आई थी। हाँ, उसने फालतू वक्त नहीं गुजारा। या अभी मेरे पास आती थी ज़रूर, आपसे मिल रही है, उधर मिल रही है, उससे कर रही है, उससे लिख रही है। वो अभी वो यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है वो। मैं उनको मिला था वहाँ, विलायत में वो लेक्चर दी थी। अच्छा, एक तो लेक्चर खास अच्छा नहीं था। हाँ, वो शुरू ठीक था। लोगों ने जितना उसको बतलाना चाहिए था वो भी तो नहीं बतलाते। मैं तो इसलिए सब कहता हूँ कि ये अमीर खुसरो का के लिए मेरे दिल में बहुत तड़प है। हाँ, और सभी बच्चों को भी मैं यही कहता हूँ कि अमीर खुसरो का कहूँ, अमीर खुसरो का कहूँ। मैं पढ़ूंगा जरूर, और मैं तो बहुत ही सारा लिखूंगा मेरे आर्टिकल में। बुक्स मांगता है, ढूंढना पड़ेगा, बुक्स मिलेंगी। वो बुक आप अच्छा अगर फिर जब आप फरवरी में यहाँ आएंगे तो कितने दिन रहेंगे? मार्च में सिर्फ 1 हफ्ता या 10 दिन रहूंगा। तो अगर वो बुक न मिले तो यहाँ बैठ के इसमें से कुछ जितना जैसा चाहो लिख लेगा। मैं ये बुक आपको दे देता, लेकिन मुझे भी अब मिलने की उम्मीद नहीं, और मुझे उससे बहुत काम लेना, क्योंकि उसमें बहुत से ख्याल बोल लिखे हुए। नहीं, हम लोग ढूंढेंगे। 4-6 ख्याल करवा सकते हैं। अरे वहाँ से कॉपी करवा सकते हैं। हाँ, हो सकता है, तो जरूरत है। बहुत से एक आध ख्याल तो मैंने कंपोज कर भी लिया। अमीर खुसरो के बोल अमीर खुसरो के, कंपोजिंग मेरा है। मैंने सोचा कि 4-5 ख्याल इसमें है, उसको कंपोजिंग कर लूँ। तो मैं ये भी कर सकता हूँ, कहूँ फिर बैठ के कि मैं अमीर खुसरो का ख्याल गा रहा हूँ। हाँ। पर उसके ये एक सवाल में उस दिन आपने कहा था बिलावल में कि अभी आप क्या समझते हैं अमीर खुसरो के टाइम का म्यूजिक जो वहाँ म्यूजिक था उस टाइम पर, और आज का म्यूजिक में बहुत फर्क है या नहीं? फर्क तो होना चाहिए। 600 साल हो गए हैं, फर्क जरूर है, क्योंकि कल्चर बदलता है ना, उसके साथ साथ म्यूजिक भी बदल जाता है। बोलों में भी कुछ पहले पर्शियन ख्याल भी थे, लोगों को अब भी याद है। सलाहकार कुजाओ मने खराब कुजा कभी तफाउत रहे कुजास्ताब कुजा, ये भी पूर्वी का ख्याल है, अमीर खुसरो का लिखा हुआ है। मगर उसका जो ट्यून सरगम होगा, सुर होगा, वो अलग हो गया होगा, फर्क हो गया होगा। वो पूर्वी में यानी फर्क तो हमारे के मौसीकी में ऐसा है कि मेरे पास से जब आपके पास जाएगी जो चीज, उसमें फर्क होगा, क्योंकि हम सेंटिमेंट और इमोशन जितने आपके होंगे उस ढब में आप चीज को कर लेंगे। ये इंग्लिश कंपोजिशन में ऐसा है कि वो जैसा 600 साल पहले था वही अब भी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करते, इसलिए कि उसमें जिसे हम उपज कहते हैं, जो हमारे दिल से जो पैदा होते हैं, वो बात उसमें नहीं। आमद नहीं है उसमें। मेरे पास से ख्याल इनके ताज अहमद के पास चला जाएगा तो ये अपने ख्याल के मुताबिक उसे कर लेंगे। और उसके बाद ये किसी को बच्चे को बतलाएंगे, उस वक्त कल्चर और बदल गया तो वो अपने ख्यालातों के मुताबिक कर लेगा। बोल वही रहेंगे, सेंटिमेंट बदलते चले जाते हैं, तो सेंटिमेंट अब भी बदले हुए हैं पहले ज़माने से, अब ज़रूर बदले हुए हैं। बोल मुमकिन है कि वही हो, बोल तो नहीं बदले, ज़्यादातर गलत ज़रूर हुए हैं बोल, वो भी इनके बात करने वगैरह के जो ज़बान नहीं जानते हैं हिंदी, वहाँ बोल बदले हैं, लेकिन ज़्यादातर सेंटिमेंट बदले।
देखिए मेरा इरादा है कि मैं BBC में एक प्रोग्राम करूं हाँ और उसमें आपके जो आइडियाज हैं हाँ वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हाँ हाँ वो मौजूद करूं हाँ और आपका रिकॉर्डिंग भी करूं। हाँ और BBC की जानकारी है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं वो पैसे दे रहे हैं, हाँ मतलब जो प्रोग्राम हुआ तो पैसे मिलेंगे, हाँ है नहीं? ऐसा हो सकेगा क्या आपसे? ये अच्छा आइडिया है कि नहीं, आप बोलिए। हाँ वो रोडेट लगे ही थे ना करके इसी शक्ल में। और वो क्या कहती है वो पता नहीं, रोजेट यहाँ से सबके रिकॉर्डिंग करके ले गई इसी तरह इस तरह से नहीं। उसने 1000 रुपया दिया मुझे और वो वहाँ से सेंक्शन लाई होगी जी, और वहाँ से सेंक्शन लाई अनालाल घोष, बिस्मिल्लाह, विलास खान, अली अकबर, सबका बड़े शंकर और कुछ वो पालघाट बनी अय्यर और वो जितने मद्रासी है उनका, कुछ कलकत्ते में उसने किया। और फिर एक दफ़ा जब वो बजा तो मेरे पास उसने $125 उसकी रॉयल्टी भेजी, CBC वालों ने। हाँ और ये एक फर्क है कि अमेरिका और कनाडा में बहुत पैसे हैं, वहाँ BBC में भी काफी पैसे हैं, मगर अपने यूनिवर्सिटी में मैं आपको अंदाज देता हूँ, मुझे आप कहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में हूँ अभी। ऑक्सफोर्ड नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन अलग है और वो यार ऑक्सफोर्ड अलग है, ऑक्सफोर्ड एडिनबरा अलग है, वो अलग है, कैम्ब्रिज अलग है, कैम्ब्रिज अलग है। स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में मुझे लेक्चरशिप मिली अक्टूबर में, सिर्फ अभी अक्टूबर में पहले महीने। तो वो वहाँ मेरे एक दोस्त है डॉक्टर अब्दुल सलाम, आप जानते होंगे उन्हें? सुना हूँ। हाँ वो कहाँ है? लंदन में ही है। लंदन में ही? हाँ मैं जरूर मिलूंगा उनसे। आप मेरा नाम लेना का खास आपने मुझे बतलाया था, डॉक्टर अब्दुल सलाम। हाँ तो मैं कह रहा था कि यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा आदमी है। एक मेरा दोस्त और है वहाँ है, एडिनबरा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, विक्टर कैरनन। हाँ वो वहाँ प्रोफेसर था चीफ कॉलेज में लाहौर में, तो मैं उसी के वहाँ ठहरता था। तो ये मैं कह रहा था कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में तो कुछ खास पैसे नहीं है, और हिंदुस्तानी म्यूजिक पर तो बहुत कम पैसे स्पेंड करते हैं। तो मेरे लिए रहने के लिए मुझे 400 रुपये महीने के दिए इधर। हाँ महीने के 400 रुपये, और जो रिकॉर्डिंग के लिए पैसे दिए हैं वैसा अंदाज होता है कि 20 रुपये एक घंटे का रिकॉर्डिंग के लिए। 20 रुपये यानी खर्चा इससे खर्चा, यानी जो ये जब फोक सॉन्ग ये सब लेने के लिए खास इंटरेस्ट तो वहाँ है फोक सॉन्ग्स में, कल्चर में, यानी जो बोलते हैं कि जो लोग का कल्चर होगा। और मैं तो हिंदुस्तानी से, मैं तो क्लासिकल म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं मेरा, तो ये बढ़ाने चाहता हूँ। यहाँ के है ना, इन्होंने चांस लेके आ गए, रिश्तेदार मिले भी लेंगे। ठीक है, तो आप ये लिखिए, किताब मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको आप वो करा लीजिए। तो ये BBC प्रोग्राम के बारे में पूछ रहा था, करें क्या? आपको टाइम होगा करने के लिए? अभी मेरी आवाज़ ही खराब है। हाँ वो नहीं, अभी मार्च में, शायद मार्च में देखेंगे। क्योंकि ऐसा करें कि एक लंबा रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए, मगर डेमोन्स्ट्रेशन, अलग अलग डेमोन्स्ट्रेशन, तराने के बारे में आपके जो आइडियाज हैं और आपका जो रिकॉर्डिंग है। इन्होंने लिया रेडियो वालों ने, तुमने सुना होगा तराने की रिसर्च के बारे में, रेडियो ने मेरे डेमोन्स्ट्रेशन लिए और तमाम स्टेशनों पे भेजे उन्होंने। यहाँ बॉम्बे रेडियो नहीं, मैं इंदौर से वो डेमोन्स्ट्रेशन दिया था मैं, तो उस पर अमीर खुसरो के ऊपर वो मुझसे कुछ सवालात करते रहे। फिर मैंने जो उनको तरानों के स्टाइल पर अपने तराने कंपोज किए, वो उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी मैंने दिया। शायद 15 मिनट का है वो इंटरव्यू। हाँ वैसा ही मैं करना चाहता हूँ कि जो आपके आइडिया तराने पर है वो उसका प्रोग्राम करें, कोशिश करूँगा। हाँ आप आइए, अभी तो मेरी आवाज़
आवाज की वजह से बड़ी परेशानी हो रही है। अच्छा साहब, वो ग्वालियर में आपका है प्रोग्राम? मेरा अभी तो जालंधर है। जालंधर में? ग्वालियर में कोई वापसी में कौन सी डेट पड़ेगी? इनका प्रोग्राम भी है, ग्वालियर जाने का है? ग्वालियर में अगर मेरा अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, मेरा टेलीग्राम दिया है उन्हें, तो 8 से 12 तक होगा जनवरी। यू गॉट दैट डेट ऑन योर लिस्ट? जनवरी के 8 से 12 कलकत्ते में उसके बाद आएंगे। ये मुझे भी कह रहे हैं चलो। हाँ तो हो जाओ, करना तो है नहीं, 1 महीना डेढ़ हो जाइए। अच्छा, कार में जाने वाले। हाँ तो वहाँ भी थियरिस्ट तो वही बताएंगे, वही भारत पे चले जाएंगे। जितने चाहे आपको वहाँ मिल लीजिए या यहाँ मिल लीजिए, वो सब देखिए। मैं तो खास डेमोन्स्ट्रेशन समझने का इंटरेस्ट है। जो आज आपके साथ मुलाकात हुई वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। कल आपका गाना तो बहुत ही मजा चीज़, मगर ये समझने की चीजें ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, यहाँ जाए